हाँ तो बच्चों, आइए हम लोग एक नई कविता घनानंद के पद। घनानंद, सबसे पहले शीर्षक की बात कर लें हम लोग, तो इधर उधर की बात ना करके डायरेक्टली बात करें। घना, घन, घन का मतलब बादल, नंद, घनानंद यानी घन प्लस आनंद। कभी कभी श्री कृष्ण को भी घनानंद हम लोग बोलते हैं और घनानंद कवि भी हैं। तो घनानंद के पद यानी घनानंद, ये जो कवि हैं उनके बारे में बात हो रही है। श्री कृष्ण के लिए भी हम लोग घनानंद कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। घनानंद अनन्य प्रेमी थे श्री कृष्ण के, और इनका थोड़ा परिचय लघु में जान लें हम लोग। घनानंद जी रीतिकाल, रीतिकाल जो होता है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक काल है जिसमें नारी के नक्शिक वर्णन की प्रस्तुति की जाती थी। ठीक है, यानी कि सिर से पैर तक, ठीक है ना, खूबसूरती के बारे में बखान किया जाता था उनकी कविताओं में, बड़े बड़े कविताओं में। और रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। जन श्रुति के अनुसार घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। जन श्रुति यानी लोगों से सुन सुनकर ये बात पता चला है कि उनके दरबार में दिल्ली के बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उन्हीं के दरबार में ये मुंशी जी थे, अकाउंटेंट थे। उनके काव्य की प्रमुख भावना उन्मुक्त प्रेम है, और यह प्रेम लौकिकता से अलौकिकता की ओर मुखरित है। वे प्रधानतः विप्रलंब श्रृंगार के कवि हैं, किंतु श्रृंगार के दोनों संयोग, वियोग पक्ष उनके काव्य में चित्रित हुए हैं। वियोग पक्ष, संयोग और वियोग, यानी कि जो प्रेम होता है ना, उसमें अधिकतर संयोग होता है प्रेमी प्रेमिका का, और अधिकतर वियोग भी होता है, मतलब सेपरेशन हो जाता है। इनकी कविताओं में सेपरेशन का भाव ज़्यादा है, लेमेंटेशन, विरह वेदना, दुख की वेदना, दुख की बात प्रधानता इनके कविताओं में ज़्यादा है। इनकी सभी रचनाओं में सुजान को संबोधित किया गया है। सुजान इनकी प्रेमिका है, ऐसा माना जाता है कि सुजान नाम की नर्तकी थी जो दिल्ली के उस राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी, उन्हीं से इनको प्रेम हो गया, जिसे श्रृंगार में नायक के लिए तथा भक्तिभाव में कृष्ण के लिए प्रयुक्त समझना चाहिए। तो जब जब ये सुजान का नाम कहीं लेंगे तो जान लेना कि वो कविता का जब बात आएगा ना, कविता में जब जब सुजान आएगा तब तब वो सुजान श्री कृष्ण के लिए है। ठीक, यानी जिससे प्रेम करते हैं उसको कृष्ण मान लो या फिर अपनी प्रेमी को मान लो, जो भी, किसी भी रूप में। तो ये जो दो पंक्तियां हैं, इन दो पंक्तियों के बारे में हम लोग बात करें। अच्छा हाँ, इनके थोड़ी काव्य के बारे में भी हम लोग जान लें कि इनका जो काव्य था वो कवित्व और सवैया छंदों में रचित है। सवैया आप लोग हाल ही में पढ़े होंगे अभी, रसखान के सवैये। तो सवैया छंदों के में रचित होती थी इनकी कविताएं, और ब्रज भाषा में लिखी हुई है। घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। तो सबसे पहले हम लोग पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकु नहारती। ठीक है, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स में हैं, उनको रुक रुक कर मैं बता दूं, उसके बाद तब एक्सप्लेन करूं। भोर, भोर तो जानते हो ना, एकदम सुबह सुबह, 6 बजे नहीं, मतलब सुबह होने के पहले का जो दृश्य होता है, अंधेरा भी नहीं है और दिन का उजाला भी नहीं है, वो भोर हो गया। सांझ लो, सांझ लो मतलब सुबह से लेकर एकदम अति सुबह, मतलब ज़्यादा सुबह से लेकर के और शाम तक। सांझ लो, सांझ लो मतलब शाम तक। कानन और, कानन और यानी जंगल की ओर, जंगल की ओर निहारती, निहारती रहती हैं। कौन? गोपियाँ। बांवरी नेकु नहारती, बांवरी कहा गया है उन गोपियों को, बांवली कहा गया है। यानी श्री कृष्ण जब चले गए जंगल के मार्ग से होते हुए, जब गोकुल ग्राम से चले गए ब्रज से, तो उन गोपियों को अपने सखा श्री कृष्ण के आगमन का इंतज़ार था कि वो फिर कब लौट कर आएँ, और पागल बनाकर चले गए थे। ठीक है, अपनी दोस्ती में इतने ज़्यादा संलग्न कर दिए थे गोपिकाओं को कि उनके जाने के बाद गोपिकाएँ सब पगली सी हो गई थी, बावरी सी हो गई थी। नेक न हारती, नेक मतलब थोड़ा भी, जरा सा भी, न हारती, हारती नहीं थी। दिन रात बस टकटकी लगाए हुए देख रही हैं, कहाँ? वन की ओर, जंगल की ओर देख रही हैं। इसी ओर से गए थे, यहीं से फिर आएंगे श्री कृष्ण। मतलब इसमें ऐसा रस की प्रधानता है जहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन का इंतजार कर रही हैं कि वो कब आएंगे। सांझ ते भोर लो तारनि ताकीबो, तारनि सो इक तार न टारती। सांझ ते भोर लो, सांझ से भोर तक, भोर से सांझ तक तो देख लिए जंगल की ओर निहारते रहती है, पगली पगली सी।
गोपियाँ। अब सांझ से लेकर के और भोर तक तारन, सांझ से लेकर भोर तक आकाश में क्या टिमटिमाते हैं? तारे। अब तारों को ताकती हैं, तारणी मतलब तारे। ताकिबों, ताकिबों मतलब ताकना, देखना। तारणी सौ इकतार न टारत, यहाँ 2 बार तारणी वर्ड यूज किया गया है, श्लेषा अलंकार, ठीक है ना। यानी कि एक बार तारन का दूसरा मीनिंग है तारे, और दूसरे बार तारे का मतलब है आंखों की पुतलियां। जैसे मान लो हमको एक तरफ देखना है, तो अब हम लोग आंखों की पुतलियों को एक जगह फिक्स कर देंगे, बस खाली वहीं ऐसे देखते रहेंगे। हाँ, अभी उसको वहां से हटाएंगे नहीं। एक तार, तारन ही तरना, यह हुआ ना, तारन सौ एक तार न टारती। एक तार मतलब लगातार एक तार देखे जा रही है, उनकी पुतलियां, पुतलियां एक तक फिक्स हो गई हैं। न टारती, टारती मतलब टार नहीं रही है, हटा नहीं रही है, टाल नहीं रही है। तो 2 लाइन का मतलब समझ में आया कि गोपियां श्री कृष्ण के इंतजार में, उनकी प्रतीक्षा में वन की ओर, कानन की ओर देख रही हैं, लगातार देख रही हैं, एक पल के लिए भी अपनी पलकों को झपका नहीं रही हैं, अपनी पुतलियों को थोड़ा सा भी टाल नहीं रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर देख रही हैं, और शाम से लेकर सुबह तक तारों को देख रही हैं। तारों को देखना एक तरह का सिंबल माना जाता है, सूचक है। जो लोग प्रेम में होते हैं, ठीक है ना, जो लोग प्रेम में पड़ गए होते हैं, जिनको प्यार हो जाता है, वो तारे गिनते हैं। जब आदमी तारे गिनते हैं तो कहा जाता है कि भाई उनको प्यार हो गया है, ठीक है ना। तो गोपिकाएं भी तारे गिनती हैं। ये तारा देखती है। जो कहूँ, जो कहूँ भावतो दीठ परे घन आनंद, आसुनि अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे, आखिन के उर आरती। अब देखिए, जो कहूँ, अगर कभी, कहूँ मतलब कहने वाला कहूँ नहीं, अगर कभी, भावतो, भावतो किसको बोला गया है भाई? भावना इज इक्वल टू प्रेम, प्रेम इज इक्वल टू श्री कृष्ण। तो गोपिकाएं ये कहना चाह रही हैं, अगर कभी हमारी भावना में बसे हुए श्री कृष्ण दीठी परे, दीठी परे मतलब दिख जाते हैं, अगर, अगर कभी दिख भी जाते हैं, घन आनंद, तो जो आनंद है ना, हम लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, किस बात की प्रतीक्षा? कब श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हम लोग देखेंगे। भाई कल्पना में देखना और डायरेक्टली देखने में अंतर है ना। कितना भी हम लोग कह लें कि अपने मन में बसा लिए हैं, ठीक है ना, कल्पना में देख के प्यार हम महसूस कर ले रहे हैं, नहीं होता है, मन नहीं मानता है। एक बार देखना पड़ता है, आंखों के सामने देखना पड़ता है, ठीक है ना, तब मन भरता है, तब संतुष्ट होता है मन। तो अगर कभी मेरी भावना में बसने वाले श्री कृष्ण दिख भी जाते हैं अगर, तो मारे आनंद का ये जो घन पैदा होता है ना आंखों में, आंखों में बदली छा जाती है, बादल से छा जाता है आनंद के मारे, आनंद का बादल। अब जब बादल छाएंगे तो क्या होगा भाई? बारिश होगा। और जब आनंद आएगा, इतना आनंद, श्री कृष्ण को देखते ही तुरंत स्नेह से और प्रेम से आंसू झरझरा के गिरने लगते हैं। अब सोचो आंख में आंसू भर के और श्री कृष्ण को देखेंगे तो आनंद आएगा और दिखाई देगा? धुंधला, जैसे आंख में चश्मा के बगैर हम लोग देखते हैं ना किसी को, धुंधला दिखेगा, मजा नहीं आता है, ठीक है ना। पूरा आनंद पाने के लिए क्लियरली देखना पड़ता है। जब क्लियरली देखेंगे, डिजिटल फेस जब देखेंगे, तब आनंद आएगा। तो कहती हैं कि अगर कभी दिख भी जाते हैं, इतना आनंद का आंसू झरझरा के बहने लगता है, आंसुनी अवसर गारती, उस अवसर को भी गंवा देते हैं। गारती मतलब गंवा देना। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे, ये जो मोहन है श्री कृष्ण, जोहन, उनको जोहती हुई, उनको ढूंढती हुई हमारी ये आंखें लगी रहती हैं, लगिए रहें ये सारी की सारी गोपिकाएं मोहन के सोहन रूप को, सोहन यानी सुंदर रूप को, सलोने रूप को, ठीक है ना, मोहन यानी श्री कृष्ण के सुंदर रूप को जोहते हुए लगी रहती हैं गोपियों की आंखें के उर आरती। अब ये आंखें जो लगी रहती हैं, वो आंखों से वो उर यानी हृदय, हृदय तक पहुंच जाता है वो भावना। यानी जो इंतजार आंखों में है, अब वो इंतजार कहाँ आ जाता है? हृदय में, उर में आ जाता है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं पहला वाला समझ में आया सभी को।